अहम खबर आपको दें सहवन शरीफ से। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के मजार के करीब धमाका सुना गया है। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के करीब धमाका सुना गया है। इब्तदाई तौर पर ये इत्तलात सामने आ रही हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको अपडेट करेंगे। इब्तदाई तौर पर ये मालूमात सामने आई हैं कि सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के करीब धमाका सुना गया है। मजार में आज जुमेरात के रोज काफी ज्यादा ज़ायरीन का रश होता है और अभी ये इत्तलात आ रही हैं कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के करीब धमाका सुना गया है। इब्तदाई तौर पर ये मालूमात सामने आई हैं और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इस धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेवन शरीफ जहां पर हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार है उसके करीब बताया जा रहा है कि ये धमाका हुआ है और किस नौयत का धमाका है, कितनी शिद्दत का धमाका है, इस बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं मालूम है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें हलाकतें भी हुई हैं और इसमें लोग जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ताज़ा तरीन जो इत्तलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक फिलहाल सिर्फ ये मालूम हुआ है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के करीब यह धमाका हुआ है और कितने फासले पे यह धमाका हुआ है यह भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि इस धमाके में लोग जख्मी हुए हैं। आज जैसे कि आपके इल्म में कि जुमेरात है और जुमेरात को रश आम तौर पे मजारों पर ज्यादा होता है, आम दिनों की निस्बत मजारों पर ज्यादा रश होता है। और आज क्योंकि जुमेरात है, इससे पहले हमने देखा कि जो मुल्क में मुख्तलिफ मजारात को निशाना बनाया गया उसमें जुमेरात का दिन चुना गया है। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार हो या इसके अलावा जो दीगर इस्लामाबाद में या उसके गिरदनवा में मजारात हैं वहां पर भी इसी तरह से निशाना बनाया गया। फिलहाल ये अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये दहशतगर्दी है या नहीं, क्योंकि धमाके की इत्तला है, धमाका सुना गया है। कितनी शिद्दत का धमाका है, किस नौयत का धमाका है, इस बारे में फिलहाल हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के करीब धमाका सुना गया है। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि धमाके की आवाज सुनी गई है और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। आज जुमेरात के रोज मामूल से ज्यादा रश होता है मजारों पर और दरगाहों पर और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि धमाका मजार के करीब हुआ है जिसमें मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इससे पहले बलोचिस्तान में भी धमाका हुआ था एक मजार शरीफ पर और वहां पर भी काफी जानी नुकसान हुआ था। लेकिन अभी ये सिर्फ खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये इब्तदाई इत्तलात हैं कि धमाका सुना गया है और जैसे जैसे मालूमात आएंगी आपसे शेयर करेंगे। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के करीब धमाका हुआ है। धमाका कितने फासले पर हुआ है इस हवाले से अपने नुमाइंदगान से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इत्तलात भी आ रही हैं कि इस धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आसिफ, इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात हासिल हो पाई हैं? जी, मैं आपको बताता चलूं कि सेवन शरीफ में सिंध धरती के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर धमाके की इतला मिली है। धमाके के बाद दरगाह लाल शहबाज कलंदर पे कोहराम मच गया है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे, हजारों की तादाद में दरगाह पे ज़ायरीन मौजूद थे। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि आज जुम्मा रात है, जुम्मे की रात है, तो जुम्मे की रात में हजारों की तादाद में ज़ायरीन दरगाह पे मौजूद होते हैं और अंदाजा ये है कि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी होने की इतलात है। अभी पुलिस की भारी तादाद में नफरी दरगाह लाल शहबाज कलंदर पे पहुंचने वाली है। अभी मेरी एएसपी सेवन राशिद हिदायत से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी तक कोई तादाद नहीं बता सकते कि कितने अफराद जख्मी है। बहरहाल पुलिस की भारी तादाद में नफरी जो है दरगाह लाल शहबाज कलंदर ये बताएगा कितनी देर पहले ये धमाका हुआ है, क्या इत्तलात हैं और दरगाह से कितने फासले पर धमाका हुआ है? जी, दरगाह के सहन में धमाके की इतलात है और 10 मिनट पहले धमाके की आवाजें सुनी गई है। अभी इस वक्त सेवन शहर में भी ट्रैफिक बहुत जाम है दरगाह के गिरदनवा में। अभी जैसे हम दरगाह लाल शहबाज कलंदर के सहन में पहुंचेंगे तो फिर अपने नाजरीन को बता सकेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। और ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि सहन में अगर धमाका हुआ है तो वहां पर सिक्योरिटी के इंतजामात किस किस्म के थे, क्योंकि मुल्क में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है उसके बाद तो तमाम लोगों को, तमाम इदारों को और जो पब्लिक मकामात थे उनको कहा गया था कि सिक्योरिटी जो है वो अपनी मजीद सख्त कर दें। जी, मैं आपको बताता चलूं कि जो नए एएसपी सेवन राशिद हिदायत पहुंचे हैं उन्होंने आते ही सेवन में सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त तो कर दिए थे। 50 से ज्यादा पुलिस हल्का लाल शहबाज के मजार पर तैनात थे, मगर ताजा तरीन ये सूरत हाल की थी कि दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर 10 के करीब पुलिस हल्का तैनात
तैनात थे, जो कि इंतहाई कम है, जिसकी वजह से दहशत गर्दी का वाकया पेश आया है। जी। और आमतौर पे आसिफ, जब लोगों को दरगाह के अंदर जाना होता है तो कितने पॉइंट्स होते हैं जिनसे चेकिंग होती है, और चेकिंग से गुजरने के बाद इन चेक पॉइंट से वो अंदर दरगाह में पहुंचते हैं? दरगाह लाल कलंदर पर अंदर जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक गोल्डन गेट का रास्ता है और एक पुराने अलम का रास्ता है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि इतने मुल्क में इतनी दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े मुल्क की दरगाह है, सिंध की सबसे बड़ी दरगाह कलंदर लाल शहबाज है, मगर यहाँ पर ना तो कोई वॉक थ्रू गेट में सब किया गया है, ना तो कोई चेकिंग का अमल सही होता है। मैं आपको बताता चलूं कि कल ही ताजा वाकया हुआ था लाल शहबाज कलंदर पे कि एक औरत से पिस्टल बरामद हुई थी, मगर उसके बावजूद भी पुलिस ने उस औरत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पुलिस की आसिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद अपडेट्स जानेंगे। अहकर रिजवी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स जानेंगे। अहकर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे पास अपडेट्स हैं उन अपडेट्स के मुताबिक ये है कि ये धमाका जो है वो सहन में हुआ है, जहां पर पहले ही पंडाल सजा हुआ था, क्योंकि जुमेरात है, जुमेरात के हवाले से वहां पे ज़ियारतियों की बड़ी रश आती है जो कि सेवन शरीफ पे हाजिरी देती है। और ये मुख्तलिफ ना कि सिर्फ सेवन शरीफ बल्कि हैदराबाद और दीगर करीबी इलाकों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और ज़ियारत करने के लिए। मगर यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पे कैजुअलिटीज की तादाद का कोई भी आदमी तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि वहाँ पे क्या सिर्फ इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ पे सिक्योरिटी इदारे भी वो पहुंच रहे हैं और मुख्तलिफ रेस्क्यू सर्विसेज भी चल रही है। मगर ये कि जिसमें काफी जो दुश्वारी का सामना है, क्योंकि ये जो मेन गेट है उस मेन गेट तक गाड़ियों का जाना थोड़ा दुश्वारी होती है, क्योंकि गलियों से होकर जाना पड़ता है और इसके अलावा जो है वहाँ पे आने जाने के रास्ते काफी तंग है। जी, और ये भी बताइएगा हैकर के अभी आसिफ अली बता रहे थे कि दो रास्ते हैं जिसके जरिए लोग अंदर पहुंचते हैं, गोल्डन गेट का रास्ता है, पुराने अलम का रास्ता है, और ये जो है जहां पर धमाका हुआ है ये दरगाह के सहन में धमाका हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो पुराना दरवाजा है जो कि पुराना रास्ता है जहाँ से पुराने अलम का रास्ता कहलाता है, गोल्डन गेट की तरफ से भी अलग रास्ता है, ये पुराने अलम की तरफ से रास्ता है। उस तरफ से जब हम सहन में पहुंचते हैं जहाँ पे धमाल लगाई जाती है, जहाँ पे जायरीन की बड़ी तादाद मौजूद होती है, उस जगह पे ये कहा बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये पता चला है कि वहाँ पे ही धमाका हुआ है। धमाका किस तरह का हुआ है ये पता नहीं चल सका है। एकर यहाँ पर तो जो जायरीन हैं वो तो बड़ी तादाद में वैसे भी आते हैं, उनमें खवातीन भी होती हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं और बच्चों को बाकायदा तौर पे लोग साथ लेकर आते हैं, तो खुदा ना खास्ता ऐसी कोई इत्तलात है कि इसमें बच्चे भी जख्मी हुए हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे कैजुअलिटीज में बच्चे, खवातीन, बड़े बूढ़े सब शामिल है, नौजवान भी शामिल है। कोई इसके बारे में अभी कोई भी इत्तला नहीं बाहर आ रही, क्लियर हो पा रहा कि आया कि उन जख्मियों में कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितनी जो है उनमें जख्मी हैं। तो लिहाजा अभी जो है रेस्क्यू सर्विसेज स्टार्ट हुई है, क्योंकि एक मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो रास्ता जो है काफी तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, एक मेन रास्ता है वहां से घूम कर आना पड़ता है, पहले ही वहाँ पे ट्रैफिक कंजस्टेड होती है, वहाँ पे गाड़ियों का आना जाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा अहकर, अभी हमारी आसिफ से बात हुई, उनका बताना था कि अभी तक पुलिस या सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार वहां नहीं पहुंचे हैं। यहाँ से कितनी दूर पर पुलिस स्टेशन या पुलिस की चौकी मौजूद है, कितना टाइम लगता है पुलिस एहलकारों को यहाँ पहुंचने में? जी चंद ही किलोमीटर, यानी मैं अगर ये कहूंगा ये गलत नहीं होगा कि 2 से 3 किलोमीटर बाद ही पुलिस चौकियां हैं, वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर भी मौजूद है जहां से जो है पुलिस पहुंच सकती है। मगर जैसे कि रास्ते तंग है, वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होती है और इस वजह से जो है वहाँ पे ये रेस्क्यू सर्विसेज में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। हॉस्पिटल कितने फासले पर है? हॉस्पिटल्स के हवाले से भी बताइएगा। जी हॉस्पिटल भी 2 से 3 किलोमीटर का फासला, ज्यादा कोई बड़ा फासला नहीं है, क्योंकि ये ऐसा शहर है कि जहाँ पे मेन दरगाह है, दरगाह के आस गिरदाई में ही सारी आबादी भी है और अस्पतालें और दीगर इदारे भी मौजूद हैं, तो लिहाजा वहां से रीच में है। अगर पैदल निकला जाए तब भी तो जल्दी रेस्क्यू हो सकता है, मगर ये कि गाड़ियां हैं वहां पे। ठीक है अगर आपसे मजीद भी मालूमात हासिल करेंगे, अपडेट लीजिए। अली रहमत दुनिया न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अली रहमत, आपके पास क्या मालूमात हैं? ये रेस्क्यू जरा के मुताबिक कलंदर लाल शहबाज के आहते में धमाका हुआ, जहाँ पर जायरीन धमाल के टाइम पर लगाया, धमाल जारी थी कि धमाका हुआ और लोगों में भाग दौड़ हो गई। और अभी ईदी जरा के मुताबिक वहाँ पर जो गलियों में जाने से गाड़ियों को काफी दुश्वारी पैदा हो रही है। जबकि एसएसपी से अभी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि दरगाह को घेरे के अंदर ले लिया पुलिस। और अली रहमत, ये बताइएगा ये धमाका कितनी देर पहले हुआ है, क्योंकि आज जुमेरात का रोज है और काफी बड़ी तादाद में जायरीन दरगाह में होते हैं, कितनी देर पहले ये धमाका हुआ? ये आधा घंटा हुआ है इस धमाके को। अभी तो काफी जो रेस्क्यू टीम वालों को दुश्वारी का सामना है, क्योंकि कंजेस्टेड तो पतली गलियों की वजह से वहाँ पर रेस्क्यू टीमें
पहुंचने में एक दुश्वारी पैदा हो रही है। जी ठीक है, आपसे अमीर अहमद हम राब्ता करेंगे, दोबारा भी मजीद मालूमात हासिल करेंगे और आपको ये अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि आज एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है, क्योंकि सेवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर के जो उनका जो मज़ार है उसके इहाते में, उसके सहन में कहा जा रहा है कि ये धमाका हुआ है एक ऐसे वक्त में जब जुमेरात का दिन और यहाँ पर पहले ही लोगों की ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। आज ज़ायरीन पहुंचते हैं क्योंकि आज जुमेरात है, यहाँ पर लंगर भी होता है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर धमाके की इत्तला है जिसमें कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। फिलहाल क्योंकि गलियां तंग हैं, यहाँ पहुंचने का रास्ता बहुत तंग है, इसलिए रेस्क्यू एहलकारों को भी और पुलिस को भी यहाँ पर पहुंचने में मुश्किल पेश आ रही है। सलमान, इससे पहले हजरत शाह नूरानी की दरगाह पर भी धमाका हुआ था जो कि बलोचिस्तान में वाक़या है, वो भी जुमेरात के रोज हुआ था जबकि धमाल डाली जा रही थी और वहां पर भी दरगाह के अहाते में धमाका हुआ था और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के अहाते में बताया जा रहा है धमाका हुआ है, जबकि जुमेरात का रोज है और आज काफी बड़ी तादाद में ज़ायरीन भी वहां पर मौजूद थे और वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन वही वक्त है जो पहले शाह नूरानी की दरगाह में धमाके का वक्त था, यानी मगरिब का वक्त। मगरिब के बाद ये धमाका हुआ है। अहकर रिजवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट्स जानेंगे। अहकर, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पहुंची हैं, क्या मालूमात मिली? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के वहाँ पे जो है जो हमें अपडेट्स मिली है उसके मुताबिक ये कि सिक्योरिटी इदारे जो है उसी वक्त जैसे इतला हुई उसके बाद ही पहुंचना शुरू हो गए थे, मगर ये तंग गलियों की वजह से उनको थोड़ा ताखिर का सामना करना पड़ा, मगर ये सिक्योरिटी इदारे पहुंच चुके हैं वहाँ पे, उस पूरे एरिया को कार्डन ऑफ किया जा रहा है और वहाँ से रेस्क्यू सर्विसेज शुरू की जा रही है। तमाम वहाँ पे जो इलाका मकीन थे करीबी, क्योंकि जिस जगह पे हुआ है उससे करीबी दुकानों का एक बड़ा मार्केट है जहाँ से जो है लोग ज़ायरीन खरीदारी करते हैं, वहाँ पे बड़ी दुकानें हैं बहुत ज्यादा तादाद में, तो लिहाजा जो उन दुकानदारों ने वहाँ पे और इलाका मकीनों ने जो अपनी रेस्क्यू सर्विसेज खुद ही अपनी मतलब आपके तहत वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। तो अहकर ये बताइएगा, आपने बताया कि हॉस्पिटल भी यहाँ से नजदीक है, अब अगर जख्मी वहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं तो क्या उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है? क्या एम्बुलेंसेज पहुँच गई वहाँ पे? जी, एम्बुलेंसेज जो जहां तक पहुंच रही थी वहां तक उठा के लोगों ने पहुंचाने की शुरू कर दी थी और ताकि जो है वो जख्मी जल्दी से जल्दी अस्पताल की तरफ पहुंच सके। अभी अस्पताल की तरफ से कोई भी इस तरह की ज्यादा बाहर पता नहीं चल रहा कि कितनी, अभी तो सिर्फ जख्मियों की आमद का ही सिलसिला चल रहा है मुसलसल। जैसे ही जो है वहां पे आदमी तादाद आएगी तो हम नाज़रीन को अपडेट भी करते रहेंगे। मगर मैं इसमें थोड़ी एडिशन और भी करता हूँ कि जैसे मुल्की हालात चल रहे थे तो इस सूरत हाल के पेश नजर यहाँ पे सेवन शरीफ जहाँ पे कसीर तादाद में मजमा इकट्ठा होता है और जुमेरात को होता है, ना ही सिर्फ जुम्मे की रात बल्कि मुख्तलिफ आम अयाम में भी यहाँ पे ठीक ठाक रश होता है, मगर उसके बावजूद यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम कमजोर नजर आए, क्योंकि सिर्फ यही एक और सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि माजी में भी जब मज़ारात पर हमले हुए और जैसे आयशा ने बताया कि शाह नूरानी की दरगाह पर जो हमला हुआ था वो भी जुमेरात को हुआ था, और अगर आप और माजी में चले जाएं 7 अक्टूबर 2010 जुमेरात का दिन था जब हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कराची में खुदकुश हमला हुआ था, और आज एक बार फिर जब जुमेरात का दिन है तो हमला हुआ है। तो ये जहन में सिक्योरिटी इदारों के नहीं होता कि जुमेरात का दिन जब आए तो कम से कम उस दिन सिक्योरिटी को मजीद बीफ अप कर दिया जाए, मजीद टाइट कर दिया जाए, और एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क के चारों दारुल हुकूमतों में 4 दिन के अंदर 4 धमाके ऑलरेडी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे सिक्योरिटी इदारों को बिल्कुल हर तरह से तैयार थे, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर दी गई थी हसास इदारों की जानिब से कि यहाँ पे खदशात है दहशतगर्दी के, लिहाजा कुछ हसास इदारों की जानिब से कार्रवाई भी नजर आई है। सिंध भर में कार्रवाई की गई है, पटीदर में गुज़िश्ता रोज जो है वहाँ से गिरफ्तारियां की गई, मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, मगर ये कि ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ हसास इदारों की तरफ से मुख्तलिफ इंतजामी हल्कों की जानिब से ये वार्निंग तो दी जाती है, मगर प्रिपरेशन क्यों नहीं की जाती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सबको कर दिया गया, लेकिन दरगाह में इंतजामात तो बिल्कुल ना होने के बराबर थे, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था, कोई वॉक थ्रू गेट या कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से यहाँ पे कोई इंतजामात नहीं थे। जी, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट सिर्फ एक अहम जो मेन दरवाजा है वहाँ पे लगाया जाता है, एक गेट से क्रॉस होकर अगर आप अंदर गए तो कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ 2 पुलिस एहलकार नजर आते हैं जो कि वहाँ पे खड़े होते हैं बराए नाम, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ना किसी का चेकिंग करते हैं ना कोई इस तरह की सूरत नजर आती है। तो वहाँ पे अब जुमेरात की रात जिस तरह से जो हमारी जो पिछले वाकयात हुए हैं उनको अगर नजर में रखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे यह कहा जा सकता है कि यहाँ पे लापरवाही की गई है सिक्योरिटी इदारों की जाने से, कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इंतजाम पालन नहीं किया गया, यहाँ पे इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए कि इस तरह का कोई वाकया ना हो सके। मगर ताहम जो है यहाँ पे सूरत हाल जो हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही का तरीका है, जिसके नतीजे में ये हुआ है।
ठीक है, और सवाल यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी दरगाह जहाँ पर मुल्क भर से ज़ायरीन आते हैं, वहाँ पर आज जुमेरात के रोज धमाका हुआ है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आपको बता रहे हैं सहवन शरीफ से हज़रत लाल शहबाज कलंदर के दरबार के अहाते में धमाका हुआ है। और जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि हजरत शाह नूरानी की दरगाह में भी मगरिब के वक्त धमाका हुआ था, दरगाह के अहाते में धमाका हुआ था, जिसमें 30 अफराद जाँ बहक हो गए थे, 100 से ज़ायद ज़ायरीन उसमें जख्मी हुए थे। और अभी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे कि आज जुमेरात का रोज है, काफी बड़ी तादाद में ज़ायरीन मजार आए हुए थे, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जख्मी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे। और अफसोसनाक सूरत हाल अभी ये है कि दरगाह की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो काफी तंग हैं, तंग गलियां हैं और बाजार भी काफी तंग है, इसलिए सिक्योरिटी इदारों को और एम्बुलेंसेस को भी वहां पहुंचने में काफी दिक्कत पेश आ रही है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं सहवन शरीफ से हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर के मजार के अहाते में धमाका हुआ है। और इत्तलात जो अभी इब्तिदाई तौर पर आ रही है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं, जबकि हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली ने जब हमसे बात की तो उन्होंने यही बताया कि जिस वक्त ये धमाका हुआ है उसके बाद इलाके में कोहराम था, खासकर दरगाह के जो दरगाह पर जो लोग मौजूद थे उनमें बहुत खौफ व हरास पाया जाता था और लोग जो हैं वो इधर उधर भागे हैं। 50 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि वहां पर तंग गलियां हैं, इसकी वजह से रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। हमारे नुमाइंदे ने यह भी बताया कि हसास इदारों की जानिब से मालूमात भी दी गई थी और कहा गया था कि सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाए, क्योंकि खदशात हैं कि इस तरह से कोई हमला हो सकता है या दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। इस हवाले से सलमान ये भी तलात आ रही हैं कि 50 से ज्यादा अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने की भी तलात आ रही हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि ये हल्का जहां पर ये मजार वाक़या है, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये हल्का है। और जैसे कि बार बार सिक्योरिटी के हवाले से सवाल उठाया जा रहा है कि 4 दिन में मुल्क के 4 बड़े शहरों में धमाके हुए, उसके बावजूद यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी खास नहीं थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस का कोई भी यहाँ पर नहीं किया गया था, सिक्योरिटी चेक का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। सिर्फ एक वॉक थ्रू गेट है जो कि मजार के अंदर जाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आज जुमेरात का रोज है, ज़ायरीन मामूल से ज्यादा होते हैं और खास तौर पर मगरिब का वक्त जबकि धमाल डाली जाती है, उस वक्त ये धमाका हुआ है, वो भी मजार के सहन में। और ये तलात आ रही है कि 50 से ज्यादा अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने की भी तलात आ रही है। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के अहाते में धमाके की तलात है और इत्तलात के मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं और मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है। सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से और पुलिस की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि वो रवाना हो चुके हैं, साथ ही साथ एम्बुलेंसेस भी रवाना कर दी गई हैं। लेकिन मजार की तरफ जाने वाले रास्ते काफी तंग हैं, गलियां तंग हैं, इसलिए कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले हजरत शाह नूरानी की दरगाह पर धमाका हुआ था और यही वक्त था, इसी तरह मजार के अहाते में धमाका हुआ था जिसमें मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए थे और 100 से ज्यादा अफराद उसमें जख्मी हुए थे। और एक मरतबा फिर दरगाह को निशाना बनाया गया है और वो भी दरगाह के अहाते में धमाका हुआ है जिसमें 50 अफराद के जख्मी और मुतादिद के जाँ बहक होने की इत्तलात है। एकर रिजवी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। एकर, क्या अपडेट्स हैं? रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो वहां तक पहुंच सके हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू एहलकार जो है थोड़ा ताखिर हुई, मगर ये है कि वो पहुंच चुके हैं, वहां पे रेस्क्यू का ऑपरेशन भी शुरू है। और क्योंकि ये थोड़ा बहुत तारीखी शुरू हुआ, मगर ये है कि जिसकी वजह से कैजुअलिटीज का खर्चा है, मगर ये है कि वहां पे जख्मियों को जो है मुंतकिल करना भी शुरू कर दिया गया था, क्योंकि मकामी लोग खुद मुतारिक थे। वहां पे उन लोगों ने जो है खुद अपनी मदद आपके साथ उन जख्मियों को निकालना शुरू कर दिया और वहां से ले जाना शुरू किया। तमाम रेस्क्यू के जाने से जैसे ही ये इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, वहां पे रेस्क्यू एहलकार भी पहुंच गए और उनकी जाने से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि जो है जल्दी से जल्दी जख्मियों को पहुंचाया जाए और कैजुअलिटीज की तादाद भी कम हो सके। ठीक, एकर हम अपने नाज़रीन को एक सैटेलाइट इमेज भी दिखा रहे हैं इस वक्त हम मैप्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो मजार है उसके इर्द गिर्द, यानी वो गुंजान आबादी में मौजूद है ये मजार, और इर्द गिर्द जैसे कि आप भी बता रहे हैं, हमारे नाज़रीन इस सैटेलाइट इमेज के जरिए देख सकते हैं कि दाएं बाएं जानिब, ऊपर और नीचे की जानिब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुंजान आबादी है, घर हैं, मकानात हैं, और उसी के बीच में, एन बीच में ये मजार है हजरत लाल शहबाज कलंदर का, जो कि ज़ाहिर है अरसा दराज पहले तामीर हुआ था, लेकिन यहाँ पर ज़ायरीन जो हैं वो बड़ी तादाद में हर जुमेरात को तो ज़्यादा तादाद में आते हैं और वैसे
कभी भी आ सकते हैं। और ऐसे में जब ये तंग गलियां हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत तंग गलियां हैं और दरगाह रोड से जो आने वाला रास्ता है वो भी बहुत तंग है, इस वजह से यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। फुटेज भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। मुनव्वर आलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट्स जानेंगे। मुनव्वर, क्या पता चल पाया है? मजार के अहाते में धमाका हुआ है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, रोजाना धमाल वैसे होती है, लेकिन जुमेरात है क्योंकि तो उस वजह से काफी रश था जिस वक्त ये धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर जो हमारी बात हुई है वहां पर मौजूद पुलिस अफसरान से, उनका कहना यह है कि बिल्कुल दरमियान में ऐन दरमियान धमाल शुरू हुई है। धमाल अपने अरूज पे थी कि धमाका हुआ है जोरदार। और अच्छा, मुनव्वर आलम हमारे साथ ही रहिएगा। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर महसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुनव्वर साहब, क्या इस वक्त आपके पास मालूमात आई हैं इस धमाके से मुतालिक? जी, कुछ मिनट पहले जो है ना ये धमाका हुआ है मजार के अंदर, तो जो है अभी कैजुअलिटीज का कोई पता नहीं है। 5-7 बंदे जो है ना इनिशियल मालूमात पर जख्मी हुए थे जनाब, तो जो है ना उसके बाद अभी इमरजेंसी डिक्लेयर की है क्योंकि भगदड़ लोगों की ज्यादा है, तो जो है ना अभी एग्जैक्टली कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम भी जो है रास्ते में हैं और पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। तो मुनव्वर महसर साहब, किस नौयत का ये धमाका है? इत्तलात मिली आपको कि धमाका खुद कुछ था या तो कोई डिवाइस यहाँ पर नस्बी गई थी? किस नौयत का धमाका है? जी, ये तो वहाँ पहुंचने के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि अभी जो वहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है वो सिर्फ एक्सप्लेन की आ रही है, बाकी जो है ना कोई चीज क्लियर नहीं है। आपने कहा कि 5-7 लोगों के जख्मी होने की इत्तलात है, लेकिन अगर तो मजार के अहाते में धमाका हुआ है तो वहाँ पर तो काफी बड़ी तादाद में आज जुमेरात के लोग जमा होते हैं। जी बिल्कुल, लोग बहुत ज्यादा होते हैं जुमेरात की रात को, लेकिन जो बंदा बाहर निकला है वो औकाफ का मुलाजिम था और वो उन्होंने जिस तरह बताया था, उन्हें कहा कि मेरे सामने फिलहाल 5-6-7 बंदे ही जख्मी हुए थे, उसके बाद वो जख्मी हालत में उसमें इत्तला। मुनव्वर साहब, आपको इत्तला कैसे मिली और जैसी इत्तला मिली उसके बाद आपने क्या अहकाम जारी किए? जी, हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस रवाना की है जहाँ से जो है ना और वो पहुंचने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, और मांझन वगैरह से बाकी के विसिनिटी के शहरों में वहाँ से जो है ना वो हमने मूव करा दी, वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह और इमरजेंसी अस्पताल में। लेकिन मुनव्वर साहब, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ये क्योंकि मजार गुंजान आबादी में है, तंग गलियां हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को वहाँ पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना है, तो इससे किस तरह से निपटेंगे? एक साइड से खुला हुआ है जी, एक साइड से तंग गलियां हैं, बाकी सही बात है। कौन सा रास्ता? दरगाह रोड आप कह रहे हैं कि खुला हुआ है, दरगाह रोड खुली हुई है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, हाँ मुनव्वर साहब। हेलो, जी 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 जी, आप कह रहे हैं कि दरगाह रोड से। जी, मुनव्वर महसर जो है ज़ाहिर है इस वक्त मसरूफ भी हैं और मामले को इस वक्त वो हैंडल भी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ वो मामला को भी देख रहे हैं। मुनव्वर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, बात करें जी। मुनव्वर साहब, आप बता रहे थे कि एक रास्ता खुला हुआ है जहां से आप कोशिश कर रहे हैं कि वहां रेस्क्यू एहलकार और पुलिस जो है वो भी वहां से पहुंचे। गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है मुनव्वर महसर से। ज़ाहिर है वो इस वक्त आयशा मसरूफ भी हैं, मीडिया को भी अपडेट कर रहे हैं साथ साथ और इस मामले को भी देख रहे हैं, क्योंकि एमरजेंसी की सूरत हाल उन्होंने कहा कि इस वक्त नाफिज कर दी गई है। इनिशियली उन्होंने बताया कि 5 से 7 अफराद के जख्मी होने की उन्हें इत्तला मिली है, हमारे पास बहरहाल इससे ज्यादा इत्तलात है। मुनव्वर आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे पूछ लेते हैं। मुनव्वर, जो मुनव्वर महसर हैं डीसी, उनके मुताबिक 5 से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, हमारे पास जो इत्तलात हैं उसमें तो काफी, जो हमारे पास इत्तलात हैं उसमें काफी अफराद जख्मी हैं और अब हमारे पास जो हलाकतों की भी तादाद कुछ आना शुरू हो गई है। 7 अफराद की लाशें मुंतकिल की जा रही हैं, लोगों ने उनको अलग रख दिया है। हमारे जो वहाँ पर लोग हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, कुछ ऐसे अहले शाहिदीन हैं जिन्होंने हमें बताया कि काफी लोग इसमें जांबाग हैं और काफी लोग इसमें जख्मी हैं। एग्जैक्ट तो तादाद अभी तक सामने आ रही है, लेकिन अंदाजन जो बता रहे हैं लोग कि जी 50 अफराद तकरीबन इसमें जख्मी हैं और हलाकतों की तादाद भी काफी मुनव्वर, इस वक्त सबसे अहम बात तो यही है कि वहां पर एम्बुलेंसेस पहुंचे, रेस्क्यू एहलकार वहां पर पहुंच सकें, क्योंकि गलियां जो हैं वो तंग हैं, दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त तो मेन प्रायोरिटी यही है। जो हमारी डीसी से बात हुई है मुनव्वर महसर साहब से, वो भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर एम्बुलेंसेस को रवाना तो कर दिया, लेकिन मुश्किल पेश आ रही है। देखिए, एम्बुलेंस रवाना नहीं, जो हमारी वहाँ पर अहले शाहिदीन से बात हो रही है, एम्बुलेंसेस तो 1 या 2 ही वहाँ करीब में मौजूद थी जो पहुंची हैं लेके जख्मियों को वहाँ, लेकिन वहाँ ज्यादातर लोग अपनी मदद आप। मुनव्वर, आप हमारे साथ रहेगा, मजीद अपडेट्स भी आपसे जानेंगे। भी आपको बताएं कि इत्तलात के मुताबिक धमाके में 10 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए हैं।
10 अफराद के शहीद होने की इत्तला है। मुनव्वर आलम हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे, हमें अपडेट कर रहे थे कि 10 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं। सेवन शरीफ हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार, जहां पर जुमेरात को बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद होते हैं। आप इस फुटेज में, ये फाइल फुटेज है और आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद आम तौर पर इस मज़ार पे आती है। इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, ताज़ा तरीन मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद जुमेरात के दिन यहां पर मौजूद, और इस वक्त बताया यह जा रहा है कि धमाके में 10 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार सेवन शरीफ में जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, जो कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इलाका है, वहां पर यह वाकया पेश आया है। अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ, जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और वहां पर लोग अपनी मदद आपके तहत मदद करने लगे। फिर जब बात हुई हमारी डिप्टी कमिश्नर से, तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंसेज उन्होंने फौरी तौर पर रवाना कर दी थी, उन्होंने पुलिस एहलकारों को भी अलर्ट कर दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि एक ऐसा वक्त जब हम देख चुके हैं कि गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों में मुल्क के चारों दारुल हुकूमतों में, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इन तमाम बड़े शहरों में दहशतगर्दी के वाकयात हो गए हैं, और इसके बावजूद हसास इदारों की जानिब से भी यह कहा गया कि सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाए, हालात को बेहतर किया जाए। लेकिन धमाका कहां होता है? धमाका ऐन सहन के अंदर होता है। सवाल यह है कि अगर कोई डिवाइस रखकर गया या कोई खुदकुश बमबार था तो वो सहन में पहुंचा कैसे? क्योंकि सिक्योरिटी के कई पॉइंट्स होते हैं जिससे गुजर के ज़ायरीन को अंदर तक पहुंचना होता है और उसके बाद ही वो मज़ार तक जाते हैं और हाजिरी देते हैं। लेकिन यहां पर सहन के अंदर हमने देखा कि धमाका हुआ, जिसकी वजह से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 10 अफराद शहीद हुए हैं। और ये धमाका उस वक्त हुआ जब मगरिब के बाद मस्जिद से दरगाह के अहाते में धमाल डाली जा रही थी। एक ही तरह का ये दूसरा धमाका है। हजरत शाह नूरानी की दरगाह पर भी इसी वक्त, इसी मौके पर धमाका हुआ था। जुमेरात के रोज धमाका हुआ था और आज हजरत लाल सखी शहबाज कलंदर के मजार के अहाते में धमाका हुआ है जुमेरात के रोज मगरिब के बाद, जबकि बड़ी तादाद में ज़ायरीन मजार के अहाते में मौजूद थे और वहां पर धमाल डाली जा रही थी। इस दौरान ये धमाका हुआ है। हमारी बात हुई है डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर महसर से, उनका ये कहना है कि उन तक जो इत्तलात पहुंची हैं उसके मुताबिक 5 से 7 अफराद जख्मी हैं, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात पहुंच रही हैं उसके मुताबिक 10 से ज़ायद अफराद इस धमाके में शहीद हो गए हैं और 50 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। इस वक्त जो तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जहां पर ये मजार वाक़या है उसके आसपास काफी तंग गलियां हैं, तंग बाजार हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस को पहुंचने में दुश्वारी पेश आ रही और लोग यहां पर अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को यहां से अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। मजार के अहाते में जबकि बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहां पर जमा थे, मगरिब के बाद धमाल के दौरान ये धमाका हुआ है मजार के अहाते में। और अभी आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं मजार के, जिस जगह पर ये धमाका हुआ है वहां पर शीशे टूटे हुए हैं और वहां पर काफी जो चीजें हैं वो टूटी हुई हैं। लोग यहां पर मौजूद हैं, काफी खौफजदा हैं। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि अब तक यहां पर एम्बुलेंसेज नहीं पहुंची है। उसकी वजह यही है कि यहां आने वाले तमाम रास्ते काफी तंग हैं, काफी रश वाला इलाका है, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज को पहुंचने में काफी दुश्वारी पेश आ रही है। आपको बता रहे हैं दरगाह लाल शहबाज कलंदर के अहाते में धमाका हुआ है मगरिब के बाद, जबकि धमाल डाली जा रही थी और दिन चुना गया है जुमेरात का, जबकि काफी बड़ी तादाद में ज़ायरीन मजार पहुंचते हैं और यहां पर धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जबकि 10 से ज़ायद अफराद के शहीद होने की इत्तलात है। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मुनव्वर आलम हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। मुनव्वर, बताइएगा कि जख्मियों को वहां से मुंतकिल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जख्मी हैं वो तो जामशोर और हैदराबाद मुंतकिल किए जा रहे हैं। जो कम जख्मी हैं उनको सेवन में ही वहाँ पर तिब्बी इमदाद के लिए रखा जाएगा। लेकिन इतनी ज्यादा अफरा तफरी है, इतनी ज्यादा भगदड़ है, लोग अभी तक अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। मुतादिद बच्चे और खवातीन जो हैं उनको वो लापता हो गई हैं, तो लोग की बहुत बड़ी तादाद थी जो अपने प्यारों को तलाश करने पहुंच गई, जिसकी वजह से काफी अफरा तफरी है। तो वहाँ पर यानी शाहिदीन है वो बहुत घबराए हुए हैं। उनसे जो हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि कुछ पता नहीं चल रहा, इंतजामिया नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत गधा गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, ठेलों का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को मुंतकिल करने के लिए, क्योंकि गलियां काफी तंग हैं और जो ट्रैफिक जिस तरह से फंस गई है तो निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यही सूरत हाल वहां पर है। एक रास्ता कुछ थोड़ा सा चौड़ा जरूर है,
लेकिन वहां पर भी गाड़ियां फंस चुकी हैं और लोग क्योंकि बड़ी तादाद में आए हुए थे तो लोग अब भागना शुरू हुए हैं। एक अफरा तफरी का आलम है जिसकी वजह से रेस्क्यू में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जख्मी जो वहां पर मौजूद हैं वो इमदाद के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनको उठाने वाला भी कोई नहीं है। पूरा जो पिंडाल था जो बिल्कुल मरकजी ऐन दरवाजे के सामने जो अंदर धमाल जहां पर होती है लाल शहबाज कलंदर के मजार पर बिल्कुल दरमियान में ये धमाका हुआ है। चारों तरफ इस वक्त जख्मी हैं और उनको उठाने के लिए लोग अपनी मदद आग के तहत काम कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस से ये भी कहना पड़ा कि जो हमें 7 अस्पताल से इत्तलात आ रही हैं कि वहां पर भी किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं है कि जख्मियों को ट्रीट किया जाए या उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। वहां पर भी 2 डॉक्टर्स टोटल मौजूद हैं और 2 नर्स हमें इत्तलात मिली है कि सिर्फ वो वहां पर मौजूद है, इसके अलावा वहां अमला नहीं है। तो ये सूरत हाल 7 की है। जाम शोरों से एम्बुलेंसेज रवाना हुई हैं जिन्हें पहुंचने में कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1 से 1.5 घंटे बाद जब एम्बुलेंसेज पहुंचेंगी तो कितने जख्मियों को उठा लेंगी, कितने तो लोग अपनी मदद आपके तहत इंतजार किए बगैर अपने प्यारों को लेकर या जिसके हाथ जो लग रहा है। ठीक है मुनव्वर आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त एक ऐनी शाहिद ज़ीशान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ज़ीशान, सबसे पहले तो बताइए कि आप एग्जैक्टली कहां पर मौजूद हैं और क्या आपने देखा वहां? सर मैं अभी दरगाह के बिल्कुल साथ मौजूद हूँ और दरगाह के सैन के अंदर धमाल के बिल्कुल करीब दरगाह रोजे में जैसे एंटर होते हैं उसके साथ है सैयद सरमद की मजार वजीर सरकार की। ज़ीशान आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद मालूमात भी लेंगे। इस वक्त नासिर शाह तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट जानेंगे। नासिर शाह साहब, आपके पास क्या मालूमात आई है इस धमाके के हवाले से? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत कम है और खुदा ऐसे दहशत गर्दों को काफरों को गारत करे जो इस तरह के काम करते हैं। तो बेगुनाह इंसानों की जानें जो ज़ाया होती हैं उनमें ये लोग मुलविस हैं। तो वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाहिर है जो भी इस तरह के अचानक जो हादसा होते हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है वो जो वहाँ पे है सिचुएशन वो तो सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं और जो उनके बस में वहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से भी टीमें रवाना हुई हैं और हमारे काफ़ी दूसरे जो लोग हैं वो भी वहाँ जा रहे हैं। शाह साहब, जो टीमें रवाना हुई हैं हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे में वहां पर पहुंचेंगी। आपको नहीं लगता कि जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है अगर वो फराहम कर दी जाए तो बहुत से जख्मी भी बच जाते हैं? लेकिन वहां पर ज़ाहिर भगदड़ है, तंग गलियां हैं, रास्तों की वजह से जो ट्रैफिक है वो जैम हो गया है, वहां पर कैसे पहुंचेगी तिब्बी इमदाद? देखें, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक असल वजह यह है कि जब इस तरह का एक नाकहानी सूरत हाल हो, अचानक कोई इस तरह का हादसा हो, वाक़या हो, तो ये इस तरह की सिचुएशन जरूर होती है। शाह साहब, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक हसास इदारों की जानिब से ये कह दिया गया था, अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इस तरह के हादसा हो सकते हैं और अभी 4-5 दिन ही तो गुजरे हैं। मुल्क के चारों दारुल हुकूमतों में हमने देखा शाह साहब के धमाके हुए हैं और उसके बाद सिक्योरिटी बीफ अप करने के लिए हसास इदारों की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, इवन कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को कहा जा रहा है कि आप अपनी जो नकलो हरकत है वो महदूद कर दें, न कि अवाम। तो उनका आप देखें कि सहन के यानी इहाते में धमाका हुआ है, अगर डिवाइस है तो वो वहां पर कैसे पहुंची? अगर खुद कुछ बम्बार है तो अंदर तक कैसे पहुंचा? सिक्योरिटी तो थी नहीं, इसका मतलब। देखें, सिक्योरिटी जो वहां पे मौजूद है वो अपनी जगह पे जरूर है, लेकिन एक बात आप जरूर जहन में रखें कि हमारा जो मुकाबला है वो ऐसे दहशत गर्दों से है जो आम चोर उचक्के डाकू नहीं है, जो इंटरनेशनल दहशत गर्द हैं जिनमें हमारे दुश्मन ममालिक भी शामिल हैं। और ये ठीक, शाह साहब, वैसे माजरत के साथ आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन माजरत के साथ हम तो डाकू चोर उचक्कों से भी नहीं लड़ पा रहे, उनको भी काबू नहीं कर पा रहे। सिंध में क्या हाल है, कराची में क्या हाल है, आए दिन हम ये खबरें सुनते हैं। लेकिन बहरहाल आपको जो मालूमात हासिल की थी आपने वो शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐनी शाहिद ज़ीशान से हम एक बार फिर बात करेंगे, मौजूद है, उन्हीं से हम दोबारा बात करेंगे। ज़ीशान, आप बताइएगा आपने क्या देखा जब धमाका हुआ? धमाका जब हुआ तो बिल्कुल दरबार के अंदर ग्रेट एंट्रेंस पे हुआ और कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पुलिस वालों की सही तरह से चेकिंग नहीं थी। एक बंदा 3 चेक पोस्ट पार करके वहां तक पहुंच और बहुत नुकसान हुआ है। 200-300 से ज्यादा जो है ना बंदे जख्मी हुए हैं, तो बेबहा लोग मारे गए हैं, बहुत नुकसान। ज़ीशान, जिस वक्त धमाका हुआ तब आप कहाँ पे थे? मैं बिल्कुल धमाल वाली साइड की अलम वाली जगह पे था और बिल्कुल धमाल के बिल्कुल करीब ही था। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि ये जो सहन है, जो दरगाह का सहन है, उसमें हुआ है ये? जी, दरगाह
दरगाह के सहन में, दरगाह का सहन है ना, उसके अंदर एक दूसरा है धमालकोट के साथ ही अंदर हरम पाक वाले सहन के गेट पे हुआ है। ठीक है, और जब धमाका हुआ है तो वहां पर सहन में उस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे? बेबहा फुल धमालकोट बंद था, 5-6 हजार लोग से जायद बंदे अंदर धमालकोट में मौजूद थे, अंदर हरम पाक में थे, बाहर अलम पाक वाले सहन में थे। आज जुमेरात है, इस वजह से बहुत रश था यहाँ पे। तो ज़ीशान ये बताएगा, अभी तक एम्बुलेंसेस तो वहाँ पहुंची नहीं है, तो जख्मियों को वहाँ से किस तरह अस्पताल लेके जाया जा रहा है? ये जो तालका हॉस्पिटल जवान शरीफ में सब जो है ना जख्मियों को मुंतकिल किया, कुछ सीरियस है जिसको हैदराबाद ले जाया जा रहा है, और हॉस्पिटल का मामला यहाँ पे डॉक्टर इसमें मौजूद नहीं है। ज़ीशान, आमतौर पे जो वहाँ पर सिक्योरिटी होती है उसमें कितने सिक्योरिटी पॉइंट्स होते हैं जिनसे गुजर के ज़ायरीन को अंदर आना पड़ता है? सिक्योरिटी चेक पोस्ट्स है, लेकिन वो वाली चेकिंग नहीं है यहाँ पे। और आपको क्या लग रहा है अभी फिलहाल, यानी जाहिर है ये आपका काम तो नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि वहां पर कोई डिवाइस रखी गई थी या वहां पर कोई खुदकुश बमबार, जब चेकिंग नहीं है तो यही इम्कान है कि शायद कोई खुदकुश बमबार दाखिल हुआ हो? अंदर के एरिया में उन्होंने फिलहाल जो है ना बंद किया हुआ है, ये मैं फिलहाल कंफर्म नहीं बता सकता, ये मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये है कि अभी बहुत बड़ा हम सुन पा रहे हैं एम्बुलेंसेज की आवाजें आ रही हैं बैकग्राउंड में, इसका मतलब है एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंच गई हैं? यहीं रोड पे ही हूँ, यहाँ से जा रही है, तकरीबन 200-300 जो है ना यहाँ से लोग ले जाए गए। अच्छा, यानी कि जख्मियों को यहाँ से